तारीख 9 फरवरी सन 2023 दिन गुरुवार। नमस्कार दोस्तों, टीवी 9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट और आपके साथ मैं हूं आपका हम जुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं क्राइम की दुनिया के उस सच्चे किस्से की जो आपकी रूह कपा सकता है। वो किस्सा जिसमें पिता ने बेटी को कत्ल कर डाला मगर बेटी को छुआ तक नहीं। आखिर ये कैसे संभव है कि किसी के कत्ल में ना तो कोई इंसान कत्ल होने वाले इंसान को छुए और ना ही कत्ल के किसी वारदात में कोई हथियार या जहर ही इस्तेमाल हुआ हो, फिर भी कत्ल हो जाए। है ना हैरत की बात। तो फिर देर किस बात की, दिल थाम कर सुनिए ना। पिता अलन टिटफोर्ड द्वारा कत्ल कर डाली गई उसकी 16 साल की बेटी कायला टिटफोर्ड की रूह कपा देने वाली मौत की सच्ची कहानी। वो कहानी जिसमें पिता ने बेटी को ना तो हाथ ही लगाया और ना ही कोई जहर दिया, ना किसी हथियार का इस्तेमाल किया, फिर भी मर गई बेटी के कत्ल के आरोप में कोर्ट ने पिता को हत्यारा यानी बेटी के कत्ल का मुजरिम करार दिया। इस हैरत अंगेज कत्ल का मुकदमा चल रहा है ब्रिटेन की एक अदालत में। बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका वजन बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा क्या, 146 किलो यानी 1 कुंटल 46 किलोग्राम। उस हद तक का ज्यादा है कि वो चलने फिरने तक में नाकाम थी। घर के भीतर बिस्तर पर उसकी लाश जिस हाल में मिली वो किसी जानवर की मौत से भी ज्यादा बदतर हालात थे। लाश में कीड़े बजबजा रहे थे। इस सबसे ज्यादा पुलिस को जिस बात पर हैरानी हुई वो ये थी कि बेटी के कत्ल के मुजरिम करार दिए गए पिता ने बेटी को हाथ लगाए बिना ही आखिर कत्ल कैसे कर डाला। फिलहाल बेटी के इस तरह अजीबोगरीब ढंग से किए गए कत्ल की रूह कपाती कहानी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी है। पिता द्वारा ही कत्ल कर डाली गई बदनसीब बेबस बेटी का नाम कायली टिटफोर्ड था, जबकि बेटी के कातिल करार दिए गए पिता का नाम अलन उर्फ एलन टिटफोर्ड है। घटना अक्टूबर सन 2020 की है, यानी कि जब दुनिया कोविड-19 की पहली लहर से तबाह हो रही थी। उसकी लाश घर के भीतर बिस्तर पर पड़ी सड़ी गली हालत में पाई गई। वो हाल देखकर पुलिस की रूह कांप गई, क्योंकि कायली का कमरा गंदगी और बदबू से भरा हुआ था। इस सबसे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि जरूरत से ज्यादा वजन के चलते बेटी की दर्दनाक मौत के मामले में उसके आलसी पिता को ही कत्ल का जिम्मेदार ठहराया गया है। कोर्ट में जब आरोपी पिता से पूछा गया कि उसने अपनी लाचार 16 साल की बेटी को इस तरह की मौत मार डालने का इरादा आखिर किया क्यों, तो मुजरिम पिता ने कहा कि मैं एक आलसी इंसान हूं और अपनी इस कदर की ज्यादा वजनदार बेटी की मदद कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ था। लिहाजा मैंने बेटी को नहीं मारा है, वो तो खुद ही बिस्तर पर पड़े पड़े मर गई। मैं कत्ल का दोषी नहीं हूं। मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि पिता अलन टिटफोर्ड की इन तमाम दलीलों को मानने से जूरी ने इनकार कर दिया और पिता को बेटी के कत्ल का मुजरिम करार दिया। कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान लंदन पुलिस ये साबित करने में कामयाब रही कि जिस तरह से लड़की की लाश जानवरों से भी बदतर हालातों में सड़ती हुई बरामद की गई, उस डरावनी मौत और बेटी के कत्ल के लिए उसका पिता ही जिम्मेदार है। मुजरिम पिता ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी दलील देकर बचने की कोशिश की वो बेटी की मौत में लापरवाही का भी जिम्मेदार नहीं है। हालांकि इस सनसनीखेज कत्ल की वारदात में मुख्य आरोपी रहे अलन टिटफोर्ड की बीबी 39 साल की सारा लॉयड जोन्स को भी कोर्ट पहली मुजरिम करार दे चुकी है। हालांकि उसने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था। यूके यानी ब्रिटेन की मोल्ड क्राउन कोर्ट में पेश मुकदमे के मुताबिक कैलिया टिटफोर्ड स्पाइना बिफिडा नाम की घातक बीमारी से पीड़ित थी। इसी गंभीर बीमारी के चलते पीड़िता व्हीलचेयर का इस्तेमाल भी किया करती थी। शरीर के कई हिस्सों में सूजन और बढ़े हुए बेतहाशा वजन के चलते उसे बिस्तर से हिलने डुलने तक में परेशानी होने लगी थी। घर में जानवरों के तबेले से भी ज्यादा बदहाली में पड़ी कायली के बारे में पता लगने पर इमरजेंसी सेवा की टीम 10 अक्टूबर सन 2020 को उसके घर पहुंची थी। कोर्ट में चले मुकदमे के ट्रायल के दौरान जूरी को बताया गया कि कायली की मौत के बाद उसके शव में कीड़े पड़े हुए थे। उसके बिस्तर की चादर और कमरे से असहनीय बदबू आ रही थी। कमरे में पेशाब से भरी कई बोतलें पाई गईं, जो संभवतः कायली के ही मूत्र से भरी हुई थी, क्योंकि वो अपने बिस्तर से हिल पाने की हालत में भी नहीं थी। बेबस लाचार बेटी के कत्ल के मुकदमे की सुनवाई कर रही कोर्ट को बताया गया कि कायली ने मौत से कुछ महीने पहले न्यूटाउन हाई स्कूल में आयोजित एक समारोह में भाग लिया था, जहां उसने उस दिन कर्मचारियों और बाकी लोगों को खूब हंसाया था। उसके बाद मार्च 2020 में दुनिया को कोरोना ने अपने आगोश में समेट लिया।
जिसके चलते फिर किसी ने दुनिया में कायली को जिंदा नहीं देखा और उसकी मौत की ही खबर जमाने में फैली। टिटफोर्ड दंपत्ति के परिवार में कायला उर्फ कायली को मिलाकर 6 बच्चे थे, जिनमें से कायला की मौत हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की कैरोलिन रीस केसी ने मुख्य आरोपी पिता अलुन टिटफोर्ड से पूछा, उसकी बेबस लाचार बेटी बिस्तर से दूर आखिर क्यों नहीं जा पाती थी। तब पिता टिटफोर्ड ने कहा कि यह बात गलत है कि उसकी बेटी बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। बेटी कायला को उसने व्हील चेयर पर एक दिन रसोई में जाते देखा था। अदालत को यह भी बताया गया कि मौत से कुछ दिन पहले तक कायली की फिजियोथेरेपी और डायटेटिक्स सर्विसेज भी परिवार वालों ने बंद कर दी थी। बेटी की कत्ल की जिम्मेदारी का फंदा गले में पड़ता देख कत्ल के आरोप से बचने को क्रूर पिता अलुन टिटफोर्ड ने कहा कि बेटी की देखरेख का जिम्मा उसकी पत्नी यानी बदकिस्मत 16 साल की लड़की कायली की बेरहम मां सारा लॉयड जोन्स का भी था। इसलिए लापरवाही से हुई मौत के लिए पत्नी सारा लॉयड जोन्स ही जिम्मेदार है। हालांकि लाचार बेटी की बेरहम मां सारा लॉयड जोन्स पहले ही खुद को बेटी के कत्ल का जिम्मेदार मान चुकी है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश जस्टिस ग्रिफिथ्स ने अंततः मान लिया कि आरोपी मां और पिता के खिलाफ जांच एजेंसी ने तमाम गवाह और मजबूत सबूत पेश किए हैं, जो अलुन टिटफोर्ड यानी लड़की के पिता को सगी बेटी के कत्ल का मुजरिम करार देने के लिए काफी हैं। अब पिता अलुन टिटफोर्ड और कायली की देखरेख न करने वाली उसकी निर्दयी मां सारा लॉयड जोन्स को आगामी 1 मार्च 2023 को क्राउन कोर्ट में सजा सुनाया जाना है। माँ बाप द्वारा बिना छुए ही ज्यादा वजन के चलते बेबस बेटी को कत्ल कर डालने की सच से सराबोर इस सनसनीखेज मगर सच्ची कहानी के साथ ही अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। शुक्रवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।